विष्णु कितने साल के हो? अभी मैं 14 ईयर्स का हूँ। तुमको क्या डर लगता है क्या कि तुम गंजे हो जाओगे? हाँ, ऐसा लगता है। तो क्या दोस्त कुछ बोलते थे, मजाक हाँ। उड़ाते थे क्या? अच्छा, और जो तुम्हारा क्रॉन एरिया खाली हो रहा है उसके कारण किसी ने कभी तुम्हें कुछ बोला, बुरा बोला या अच्छा बोला, या किसी ने कुछ बोला? हाँ, बुरा तो बोला। बाल मैंने काफी बड़े रखे हुए थे तो टीचर्स ने चिल्लाया। कवर करने के लिए, हाँ। ढकने के लिए। हाँ। निकल। चिड़चिड़ापन होता है। चिड़चिड़ापन। किस पे चिल्लाते हो? कभी कभी मम्मी पापा चिल्लाता हूँ, दोस्तों पे चिल्ला देता हूँ। आज है हमारे साथ विष्णु। इनके पूरे चेहरे पर दाढ़ी मुच्छे तो नहीं आई है, लेकिन 6 महीने पहले से हेयर लॉस शुरू हो गया है। 2 महीने पहले से इनका हेयर लाइन भी थोड़ा पीछे गया था। पूरे क्रॉन एरिया में थिनिंग है और मिनिएचराइजेशन ट्राइको स्कैन पे पूरे स्काल पर दिख रहा है। 14 साल की एज में हेयर लॉस और थिनिंग, मिनिएचराइजेशन क्यों हुआ विष्णु के साथ ऐसा? चलिए समझते हैं, विष्णु से पूछते हैं। विष्णु कितने साल के हो? अभी मैं 14 ईयर्स का हूँ। तुम्हारा हेयर लॉस कब से शुरू हुआ है? 5 to 6 मंथ हो गए। 5 to 6 मंथ्स। आज जब तुम ट्रीटमेंट के लिए आ रहे थे तो तुम अकेले क्यों आए? तुम 14 साल के हो, घर से किसी को साथ लेकर क्यों नहीं आए? घर पे कोई था नहीं इसलिए अकेले आ गए। अच्छा, तो डर नहीं लगा तुमको? लगभग तुम 50 किलोमीटर ट्रैवल करके आ रहे हो। नहीं, डर नहीं लगा। अच्छा, जब हेयर लॉस होना शुरू हुआ तो तुमको सबसे पहले कुछ ऐसा कब फील हुआ ऐसा कि तुम्हारा हेयर लॉस हो रहा है? जब हेयर लॉस होना स्टार्ट हुआ था तब मैंने ऐसे बालों में हाथ फेरा। फिर हाथों में मेरे बाल आए। तभी मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की, तब पता चला हेयर फॉल, हेयर लॉस की प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने आपकी वीडियो देखी। आपकी वीडियो देखने के बाद मैं उस टाइम आ नहीं पाया, तो फिर मैंने दूसरे डॉक्टर के पास गया वहाँ पे। फिर उन्होंने मेरे को एक विटामिन की दवा दी और ये क्या एक सिरप दी उन्होंने। ठीक है। और उस टाइम पे मेरा ये क्या हेयर लाइन भी पीछे जा रहा था। उन्होंने मेरे को वो विटामिन की दवा दी थी, वो खाने के बाद हेयर लाइन वापस आ गया। अच्छा, साथ में डैंड्रफ भी था तुमको? डैंड्रफ भी था। कैसा था? सूखा था, चिपकने वाला? स्टिकी था, स्टिकी डैंड्रफ था। ओके, तो चिपकने वाला डैंड्रफ और हेयर लॉस दोनों एक साथ शुरू हुआ, और जब तुमने किया तो तुम्हारा हेयर लाइन धीरे धीरे करके सिर्फ मल्टीवाइटमिन लेने से हेयर लॉस ठीक हो गया। हेयर लॉस नहीं ठीक हुआ, बल्कि हेयर लाइन तुम्हारा ठीक हो गया, राइट? हाँ। अब तुमको एक बात समझ में आया कि सिर्फ मल्टीवाइटमिन लेने से हेयर लाइन वापस क्यों आया? नहीं। अच्छा, एक दिन तुम्हारे कितने बाल गिरते हैं? एक दिन में ऐसे 7 से 8 बस उतने ही बाल गिरते हैं। अच्छा, और जो तुम्हारा क्रॉन एरिया खाली हो रहा है उसके कारण किसी ने कभी तुम्हें कुछ बोला, बुरा बोला या अच्छा बोला, या किसी ने कुछ बोला? हाँ, बुरा तो बोला। मतलब ऐसा टीचर्स ने चिल्लाया कि मतलब बाल मैंने काफी बड़े रखे हुए थे तो टीचर्स ने चिल्लाया। कवर करने के लिए, हाँ, ढकने के लिए। हाँ। ढकने के लिए। तो टीचर्स ने चिल्लाया तो मेरे को बाल छोटे कराने पड़े, जिसकी वजह से मेरे बाल काफी कम दिख रहे थे। ओके। तो तुमने बालों को बड़ा करके रखा था ताकि जो गंजापन दिख रहा है क्रॉन एरिया में वो दिखे नहीं। तो क्या दोस्त कुछ बोलते थे, मजाक उड़ाते थे क्या? दोस्त भी मतलब मजाक तो नहीं उड़ाते थे। उन्होंने एक बार मेरे को बोला ऐसा। अच्छा, कह रहे तुम्हारा बाल जा रहा है? हाँ, तुम्हारा बाल। तो तुमको बहुत टेंशन आया? हाँ, बहुत टेंशन आया। फिर मैंने सोचा अभी दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। फिर मैंने आपका एड्रेस देखा, गूगल पे देखा, फिर मैं आपके यहाँ पे आया। तो 14 साल की एज में तुम खुद ही गए डॉक्टर के पास पहले ट्रीटमेंट के लिए, पहले डॉक्टर के पास, और उन्होंने तुमको सिर्फ मल्टीविटामिन दिया और विटामिन डी दिया। उससे ही तुम्हारा हेयर लाइन रुक गया। हाँ। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारा खाने पीने का स्टाइल सही नहीं है, राइट? तो तुम क्या क्या खाते हो, क्या पसंद है तुमको, क्या ज्यादा खाते हो? ज्यादा तो मैं जंक फूड खाता हूँ, बाहर का, डेली का। वेरी गुड, राइट। और हेल्दी खाना तुम कब से, सुबह कब उठते हो, क्या करते हो, पूरा बताओगे एक दिन का? हाँ, सुबह के मतलब सुबह 6 बजे उठना है नॉर्मल, और फिर 8 बजे तक नाश्ता। नाश्ते के बाद फ़ोन चलाता हूँ। कितनी देर फ़ोन चलाते हो? 1 से 2 घंटा। 2 घंटा सुबह सुबह? ठीक है। उसके बाद ऐसा नॉर्मल नहाना धोना, फिर ऐसा खाना खाने के बाद नहीं सोता तो हूँ नहीं मैं। उसके बाद शाम होते मैं साइकिल चलाने चले जाता हूँ। ठीक है। वो 1-1.5 घंटा साइकिल चलाने के बाद घर आता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ पापा मम्मी के साथ, फिर खाना खाता हूँ, 10 बजे तक सो जाता हूँ। डेली रूटीन है। तो उसमें जंक फूड कब खाते हो तुम? जंक फूड में ऐसा जब भी साइकिलिंग करने जाता हूँ उस टाइम पे खाता हूँ। तो क्या है तुम्हारा सबसे फेवरेट जंक फूड क्या है? फ्राइड राइस। फ्राइड राइस बहुत खाते हो। उसके अलावा और क्या क्या खाते हो? उसके अलावा समोसा, वड़ा पाव और जैसा कि मंचूरियन, चाइनीज भेल। मोमोज नहीं खाते हो? नहीं, मोमोज नहीं। और ये बिस्किट डेली का बिस्किट और ये चाय। कितनी चाय पीते हो दिन भर में? दिन में 1 बार। तुमको ये आज तक समझ में आया मल्टीविटामिन जब तुमने लिया तुम्हारा हेयर लाइन रुक गया और जो गया था वो वापस आ गया? तो तुम्हारे हेयर लॉस का एक बड़ा कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। फ्रूट वेजिटेबल सलाद खाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं खाते। बिल्कुल नहीं। जंक फूड ज्यादा खाते हो और फ्रूट वेजिटेबल सलाद बिल्कुल नहीं खाते, राइट? तो ये एक कारण हो सकता है, ये तुमको समझ में आया? ठीक है।
अभी तक नहीं समझ में आया था, अब तुमको समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, उन डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने तुमको मिनॉक्सिडिल ये सब कुछ नहीं दिया? कुछ भी नहीं। अच्छा हुआ तुम बच गए और उसके बाद तुम मेरे पास आ गए। तो तुम अगर किसी और डॉक्टर के पास जाते तो शायद वो 5% मिनॉक्सिडिल भी स्टार्ट करते तुम्हारा हेयर लॉस के लिए गैप देख के। ठीक है, शायद उन डॉक्टर को गैप नहीं दिखा होगा। राइट। डैंड्रफ कंट्रोल कैसे किया तुमने? डैंड्रफ मैंने एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू ऑर्डर किया था ऑनलाइन, खुद से ही? हाँ खुद से। देख रहे हो नए जनरेशन, राइट। इनको 14 साल में हेयर लॉस हुआ, खुद डॉक्टर के पास गए, हेयर लाइन जा रहा है पीछे, इनको पता समझ में आ गया, डैंड्रफ था उसका ट्रीटमेंट खुद से लेना शुरू कर दिया। अवेयरनेस है ये जनरेशन, बट डिसिप्लिन नहीं है इनमें। कुछ अच्छी आते भी। सोते कितने बजे हो? सोता रात को 10 बजे। हाँ, तो कुछ तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी आते हैं, जैसे तुम जल्दी सो जाते हो, साइकिलिंग करते हो, लेकिन बुरी आदतें भी हैं, जैसे जंक फूड खाना और मोबाइल पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो। आगे क्या करना चाहते हो तुम, क्या बनना चाहते हो? आगे तो ऐसा ट्रेडर बनना चाहता हूँ मैं। अच्छा, तुम पैसे कमाना चाहते हो शेयर मार्केट में? हाँ। राइट। तो उसके लिए तुमको पता है बहुत बुद्धि चाहिए और बहुत बहुत दिमाग चाहिए, बहुत टेंशन भी होता है। राइट। तो उससे तुम्हारे बाल और उड़ जाएंगे। अब तुम क्या करोगे, कैसे तुम अपने आप को ठीक करोगे? तुमको देखो, जो मुझे समझ में आया है कि इसका हेयर लॉस क्यों, अब और मैं डिटेल में बताता हूँ। इसका पिछले 1 महीने में 3 किलो वेट लॉस भी हुआ है, राइट, और स्किन भी ड्राई हुआ है। तुम कुछ बोल रहे थे कि पिछले 2 साल में तुम्हारे नेचर में, पढ़ने में कैसे हो तुम? पढ़ने में ठीक ही हो। ठीक है, लेकिन तुम बोल रहे थे कि पिछले 2 साल में तुम्हारे नेचर में कुछ चेंज आ जाए। क्या चेंजेस आया है? जैसे कि पढ़ाई में काफी चेंजेस आए मेरे, और चिड़चिड़ा, पढ़ने में मन नहीं लगता है, मन नहीं, चिड़चिड़ापन होता है। किस पे चिल्लाते हो? कभी कभी मम्मी पापा चिल्लाता हूँ, दोस्तों पे चिल्ला देता हूँ। ओके, गुस्सा आता बहुत। तो तुमको फील हो रहा है कि ये सब चीज गलत हो रहा है तुम्हारे लाइफ में, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब कैसे उसको सुधारोगे तुम? सुधारने के लिए अभी क्या बोलूं, जो मैं बोलूंगा बताइए। अगर ये देखिए, इनका जो इशू मुझे समझ में आया वो ये है, पहला कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ये ढंग से खाना नहीं खा रहे, फ्रूट वेजिटेबल सलाद बिल्कुल नहीं खाते, प्रोटीन जो मिल गया, नहीं तो ये जंक फूड डेली खा रहे हैं, राइट। फ्राइड राइस बहुत खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, समोसा खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते रहते हैं। उसके साथ, उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साथ जब हार्मोनल चेंजेस हुए तो उसके कारण इनका क्रॉन एरिया और पूरे सर पे मिनिएचराइजेशन शुरू हो गया। अब इसके कारण ये मेटाबॉलिज्म का इशू भी हो गया है। तो ये 3 रीजन जो मुझे समझ में आया है जिसके कारण विष्णु को हेयर लॉस हो रहा है। पहला न्यूट्रिशनल, दूसरा मेटाबॉलिज्म एंड तीसरा हार्मोनल। अब हम क्या करें, इनको डायरेक्ट हम मिनॉक्सिडिल या फिनेस्ट्राइड या इस पे कुछ पे नहीं डालेंगे। पहले हम पता करेंगे कि विष्णु को इशू क्या है। पहले हम वर्कआउट करेंगे, इनका सारा का सारा हार्मोनल चेंजेस, ब्लड टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद हम इनको सिर्फ मल्टीविटामिन और इनके लाइफस्टाइल को चेंज करके इनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर उससे नहीं होता है तो अभी कम से कम 4-5 साल तक इनको मिनॉक्सिडिल तो बिल्कुल नहीं देंगे। देखते हैं आगे कैसे होता है, उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। कुछ और बताना चाहते हो इसके कारण तुमको लगता है कि तुम्हारा हेयर लॉस हुआ होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है नॉर्मली। ओके, तुम्हारे घर में किसी को है गंजापन है? तुम्हारे फादर, नाना जी, दादाजी, मामा जी, चाचा जी, किसी को भी? सिर्फ पापा को है। सिर्फ पापा को? सिर्फ पापा को। और सारे सब लोगों के बाल अच्छे हैं। हाँ। तुमको क्या डर लगता है क्या कि तुम गंजे हो जाओगे? हाँ, ऐसा लगता है। कितने दिन में चाहिए कि तुम्हारा बाल फिर से भर जाए? ऐसा तो जितनी जल्दी हो सके। ओके, और कितने साल तक तुम बाल को बचा के रखना चाहते हो? 50 50 साल तक बचा के रख सकते हो। कैसी जिंदगी एक्सपेक्ट करते हो कि बाल अच्छे हों, मैं अच्छा रहूं, सब कुछ, कोई दिक्कत तकलीफ ना हो, राइट ना? हाँ। जो लोग तुम्हारे दोस्त मोबाइल पे टाइम पास करते हैं या जो दिन भर वो देखते रहते हैं, मतलब इंस्टाग्राम या जो भी कुछ भी करते रहते हैं, और जो जंक फूड खाते हैं, उनको तुम क्या मैसेज देना चाहोगे? तुम अपने कैमरे में देख के बताओ, क्या बोलना चाहोगे उनको? उन्हें यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए छोड़ दो ये सब। डिसिप्लिन रहो, हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, टाइम पे सो जाओ, हो सके तो स्पोर्ट्स में जितना पार्टिसिपेट करो, और पढ़ने में आगे रहो, और खुद का फ्यूचर बनाओ ताकि देश का फ्यूचर आगे बने, राइट? यही कहना चाहते हो? ओके विष्णु, अच्छा लगा तुमसे बात करके। तुम्हारे कारण बहुत सारे लोग सुधरेंगे, समझेंगे कि क्या है। आप लोगों के लिए इस वीडियो का मैसेज ये है, विष्णु एक 14 साल का लड़का है, इसको और कोई डेफिशिएंसी नहीं है, राइट? इसका जो इशू है वो न्यूट्रिशनल है, राइट, मेटाबॉलिज्म का है, हार्मोनल है। आप लोग का जब हेयर लॉस होता है तो आप इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हो। जब इस बच्चे के पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, इस बच्चे के पास एक ही रास्ता है कि इन चीज़ों को ठीक करे, और वही ठीक करके, क्योंकि 14 साल में हम क्या दवाई देंगे इसको, बहुत ज़्यादा तो मल्टीविटामिन दे सकते हैं, राइट? तो इसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं, इसके पास ये तो सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके ही इसको सुधरना पड़ेगा। आप लोग का भी जब हेयर लॉस होता है ना तो अपने लाइफस्टाइल पे पूरा ध्यान दो। आप समझ लो कि आप 14 साल के विष्णु हो, आप एक बीमार इंसान हो जिसको टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, हेल्दी चीज़ें खाना है, फ्रूट वेजिटेबल सलाद खाना है, प्रोटीन खाना है, तभी आप अपने बालों को बचा सकते हो। नहीं तो सोच लो आपका फ्यूचर क्या होगा। जब 14 साल में हेयर लॉस हो सकता है तो किसी का कुछ भी हो सकता है।